देख रहे हैं केवल सच। है कि ब्राह्मण जो राक्षसी भक्षण करने वाले हैं उसके यहाँ ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं। हम लोग सात्विक, वह एक चमार भी हो तो उसके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन वह सात्विक हो। अगर हम कुछ बोले तो SC/ST एक्ट लग जाता है, हाँ, हमें जेल हो जाता है। उनके लिए उल्टे माला की जाप करेंगे, सरसों के तेल से रुद्राभिषेक किया जाएगा। तो अंदर के हाथ में अगर प्याज आ जाए, हाँ, तो उसको तो मिला खाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आया पूरा छील के। उनको इतना गरिमा वही पद मिला, लेकिन उस पद को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा पद पे रहे। हाँ, और जिसकी जो भोजन है, जो राक्षसी भोजन करते हैं, चूहे का भक्षण करते हैं, तो उनके पास सात्विक विचार तो आने की कहीं से दूर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्मकांडी ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के परिभाषा को चरितार्थ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में बिहार की राजधानी पटना में खास पहचान रखने वाले तिरुपति झा जी। स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार तिरुपति जी, अभी आपने देखा है और सुना भी होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवादास्पद बयान दिया है। क्या दिया है, हम ये आप ही से जानना चाहते हैं, और इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में? उन्होंने यह कहा है कि सत्यनारायण पूजा जो कराने ब्राह्मण आते हैं वो हरामी है। अब वो किस आधार पे कहे हैं यह तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण हरामी नहीं है। ब्राह्मण आदिकाल से त्याग के प्रतीक है। जी जी। धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण कभी आज तक राज नहीं किया। नहीं, अब यह बात सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, ब्राह्मणों के पास भी समय नहीं है और आम लोगों के पास भी नहीं समय है। सनातन पे चर्चा करना और नहीं करना अभी आज के डिबेट में शामिल नहीं है। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है और साथ ही साथ 27 दिसंबर को एक आमंत्रण भी दे दिया है उन्हीं लोगों को जिनको उन्होंने बयान में विवादास्पद बयान दिया है, भोजन पे उनको बुलाया है और एक शर्त भी रखा है कि वही ब्राह्मण आए उनके यहाँ जो ब्राह्मण मदिरा पान ना करते हो, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो और ना ही वो मांसाहारी भोजन कभी किए हो। इस पर आप क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी जी पहली बात तो कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते ही नहीं हैं। हाँ, तो ब्राह्मण कहाँ से? प्रथम शब्द यही उठता है कि सनातन धर्म को मानते ही नहीं है तो ब्राह्मण कहाँ से? दूसरी बात, ठीक है, आपकी मन में श्रद्धा हुई कि ब्राह्मण को भोजन करावे। हाँ, ये बड़ी उत्तम बात है कि ब्राह्मण को भोजन कराना, लेकिन उसमें जो कंडीशन रखे हैं तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण सात्विक हैं, ब्राह्मण राक्षसी भक्षण नहीं करते हैं, ब्राह्मण मदिरा पान नहीं करते हैं और ब्राह्मण चोर और लुटेरे नहीं है। अब शब्द यह उठता है कि ब्राह्मण भोजन कहाँ करे। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना। मांझी जी ने तो कहा एक शर्त रखी है, तो शर्त रखी है तो कहीं ना कहीं कोई तो बात होगा उनके मन में कि ऐसे लोग, या फिर यह भी एक राजनीति का एक बयान है ताकि हम बाजार में बने रहे, मीडिया में सुर्खियों में बने रहे। हाँ, वो अपने सुर्खियों में बनने के लिए, लेकिन जब ये कहे हैं कि भाई ब्राह्मण जो आके हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करे और उसमें कंडीशन लगाए हैं, तरीका बताए हैं कि ब्राह्मण सात्विक हो, ब्राह्मण जो मदिरा पान नहीं करता हो, ब्राह्मण चोरी डकैती नहीं करता हो, तो मांझी जी को हम ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण सात्विक हैं, ब्राह्मण मदिरा पान नहीं करते हैं एवं ब्राह्मण चोरी डकैती नहीं करते हैं, लेकिन इसको जो ब्राह्मण जाएंगे उसको पहचानेंगे कैसे? हाँ, उनका कोई पैरामीटर उन्होंने बनाया हो सकता है कि 27 को वो खुलासा करें। हाँ, तो मांझी जी हमको थोड़ा सा ये भी जानकारी हो कि हम सात्विक हैं, हम कभी चोरी डकैती नहीं किए हैं। हम सभी ब्राह्मणों की तरफ से बोल रहे हैं कि हम लोग कभी चोरी डकैती नहीं किए हैं, कभी मदिरा पान नहीं किए हैं, कभी राक्षसी भक्षण नहीं किए हैं। मांझी जैसे मांझी जी कहते हैं कि हम चूहा खाते हैं, हाँ, हमारे समाज चूहा खाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम सात्विक हैं। हमारे पास प्रमाण है, हम तुलसीधारी हैं, हम यज्ञोपवीतधारी हैं, लेकिन नहीं, यहाँ यह भी एक कंट्रोवर्सी का बात है। यहाँ पे कुछ ब्राह्मण का वो दिखा भी देंगे, वीडियो भी फुटेज करा देंगे कि मदिरा पान भी कर रहे हैं और मांसाहारी भोजन भी कर रहे हैं। अभी भले ही बिहार में शराबबंदी हो तो इस वजह से वीडियो फुटेज दिखा के अपनी किरकिरी ना कराएं, लेकिन ऐसा हो सकता है।
नहीं तो हम एक शर्त पूछना चाहते हैं कि मांझी जी जो कहे कि ब्राह्मण भोजन करेंगे, तो वो अपने समाज को कहे हैं कि चूहा खिलाएंगे, तो ब्राह्मणों के लिए क्या व्यवस्था है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ चूहा की व्यवस्था तो नहीं है कि भाई जो भी ब्राह्मण बचे हुए हैं क्या उनको भ्रष्ट करने का विचार है, या वो थोड़ा खुल के बताएंगे। हाँ, कि उन्होंने कहा कि सात्विक ब्राह्मण चाहिए। सात्विक ब्राह्मण क्यों चाहिए भाई? आप सात्विक हैं? जब हम सात्विक होंगे तब अगले को सात्विक कहेंगे कि आप सात्विक रहिए। लेकिन हम जब राक्षसी भक्षण करने वाले हैं तो अगले को कैसे कहेंगे कि भाई आप सात्विक हैं? ब्राह्मण सात्विक हैं। आपको क्या लगता है इतना बड़ा शब्द, हरामी शब्द सुनने के बाद भी क्या ब्राह्मण 27 को भोजन करने जाएगा? जो ब्राह्मण होंगे वो तो नहीं जाएंगे। जो वो कहे हैं कि ब्राह्मण जो ब्रह्म तत्व को जानता हो, हाँ, तो जो ब्राह्मण होंगे वो तो नहीं जाएंगे किसी प्रकार से। कहे कि ब्राह्मण जो राक्षसी भक्षण करने वाले हैं उसके यहाँ ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो या शूद्र हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वह सात्विक होना चाहिए। हम लोग सात्विक, वह एक चमार भी हो तो उसके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन वह सात्विक हो, वह चमार सात्विक हो। लेकिन ऐसे जो राक्षसी भक्षण करते हैं उनके यहाँ ब्राह्मण तो भोजन करने नहीं जाएगा। इतना बड़ा बयान सुनने के बाद भी बिहार में एक अच्छी संख्या रखने वाला ब्राह्मण कौम छुटपुट कई टुकड़ों में बट के कार्यक्रम कर रहा है। कहीं इसकी बौखलाहट की वजह से ही तो ये भोजन का आमंत्रण तो नहीं है। अब यह अपनी सत्ता चमकाने के लिए या अपने लाइट में लाने के लिए अब किस प्रकार की है, या भीतर से कोई पार्टी सपोर्ट कर रहा है, या हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बीजेपी जो भी पार्टी हो इनको सपोर्ट करके इनको आगे खड़ा करके बुलवा रहा हो। नहीं ठीक है, तो ये तो बुलवा रहा हो तो सुन तो आप रहे हैं ना, सुन तो ब्राह्मण रहे यार। नहीं तो इसमें पहली बात है कि वह अपनी चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को द्वेष से। दूसरी बात, ब्राह्मण जो है वो तो कहते हैं कि हम सनातन धर्मावलंबी है ही नहीं, वो तो बेधर्मी है। अच्छा। हमारे धर्म के कहाँ है वो? अच्छा। वो कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। अगर सनातन धर्म को मानते तो हम एक दो मीडिया के माध्यम से यह देखे हैं, उनका वीडियो देखे हैं जिसमें वो कहें कि राम नहीं है। तो जब राम नहीं है, हाँ, तो सनातन धर्म को तो जानते ही नहीं है। वो स्पष्ट कहें कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। नहीं, ये तो कई बार आई, इस तरह की बातें सामने आई भी हैं। वो राम को भी नहीं मानते लेकिन सबूरी को मानते हैं। इस पर क्या है? जब राम ही नहीं तो सबूरी कहाँ से आ जाती है? नहीं तो ये तो हम इससे पहले भी चर्चा हुई थी, हाँ, कि उन्होंने निषाद की बात किया है, उन्होंने सबरी की बात की है। तो जब सनातन धर्म नहीं तो राम कहाँ? राम नहीं, हाँ, तो किस सबरी की बात कर रही है हमको नहीं मालूम है। जीतन राम मांझी जी कहाँ से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? ये तो शब्द वही कहा गया है कि जो बंदर के हाथ में प्याज थमा दे, हाँ, मालूम पड़ा पूरा छील के फेंक दिया, उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या मिला था हाथ में। जी। खाने के लिए मिला था कि देखने के लिए कैसे मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, वो तो नीतीश कुमार ने बनाया था उनको। हाँ, तो वो बस यही समझ है। हमारे में कहावत कहा जाता है कि बंदर के हाथ में प्याज, बंदर के हाथ में अगर प्याज थमा दिया जाए, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मांझी जी बस वही प्याज को छील के फेंक दे जैसे। जी जी। हाँ, हम लोग तो सात्विक शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बंदर के हाथ में अगर प्याज आ जाए, हाँ, तो उसको तो मिला खाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आया पूरा छील के। उनको इतना गरिमा वही पद मिला, लेकिन उस पद को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा पद पे रहे। हाँ, और जिसकी जो भोजन है, जो राक्षसी भोजन करते हैं, चूहे का भक्षण करते हैं, तो उनके पास सात्विक विचार तो आने की कहीं से दूर रहा। ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण इस पर क्या करने जा रहे हैं? इस तरीके के बयान सुनने के बाद, आप चूंकि कर्मकांड करते हैं, आप जीवन और मरण की बात करते हैं, आप रुद्राभिषेक की बात करते हैं, आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं, बंगलामुखी का जाप करते हैं, कई बार उल्टा जाप भी होता है। तो कर्मकांडी ब्राह्मण अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए क्या करेंगे जिससे इस तरीके के बयान देने वाले लोगों का मुंह बंद भी रहे और धर्म और सनातन के प्रति उनकी आस्था बरकरार रहे? अभी तो हम यही कहेंगे कि जो अभी ब्राह्मण कुछ एक दो शब्द में आगे आए हैं, कुछ ब्राह्मण गए भी थे, पहले यह देखा जा रहा है कि सत्या प्रति क्या कर रहे हैं उनके प्रति। अगर 1-2 दिन 4 दिन का समय दिया गया है, हाँ, अगर इसमें से कुछ उनके ऊपर कार्रवाई अगर नहीं होता है तो ब्राह्मण अपने तरीके से, हाँ, उनके लिए उल्टे माला की जाप करेंगे
सरसों के तेल से रुद्राभिषेक किया जाएगा एवं बंगलामुखी की जाप मतलब आप यह कह रहे हैं कि हम का दम निकाल दें। चंडिका का जो है सो जी। करके, हाँ, और मतलब आपका ये स्पष्ट कहना है कि आप जो उनकी पार्टी हम है उसका दम निकाल देंगे। जी हाँ, ब्राह्मणों के हाथ में निर्माण और विद्वान दोनों है, ठीक है। ब्राह्मण चाहे जी जी तो बना दे, जी ब्राह्मण चाहे तो मिटा दे, दोनों ब्राह्मण के गोद में खिलता है। मतलब आप ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण सुदामा जी जी मांग के खाते हैं, जी जी सुदामा रूप ही उत्तम माना जाता है, तो ब्राह्मण सुदामा तो मांग के खा रहे हैं अभी। जी हाँ, ब्राह्मण चाणक्य जी जी पलट दिए थे जी जी पूरी साम्राज्य को। मतलब आप परशुराम बनने की तैयारी में हैं आप। चाणक्य, ब्राह्मण यदि चिदान पे आए जी जी तो शरीर निछावर कर दिए। तो ये तो आप आजादी के बाद से और ये ब्राह्मण जब परशुराम का रूप धारण किए, जी जी ब्राह्मण जब परशुराम का रूप धारण किए तो पूरी राज्य पलट दिए थे। तो ब्राह्मण अभी सुदामा बने हुए हैं। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि अपने वाणी को विराम दे, कारण कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं बात पे बात बार बार हरामी शब्द का ये प्रयोग तो हो करना। गई मांझी के पर विषय में बात। मांझी आपको सुदामा समझ के ही कुचल रहे थे, ऐसा उनके बयान जी से जी लगता जी है। जी जी। आपके समाज के लोग परशुराम कैसे बनेंगे और कब तक बनेंगे? हम अभी तक केवल राजनीति पार्टी पर यह विश्वास कर रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। जी। हाँ, क्योंकि अगर हम कुछ बोले तो SC/ST एक्ट लग जाता है। जी। हाँ, हमें जेल हो जाता है। जी जी लेकिन वो बोले तो कुछ नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग एक स्वर्ण एक्ट का भी मांग करेंगे। और पहले से बिहार में सवर्ण आयोग है। तो इस प्रकार के, इसके बाद आने वाले 2-4-5 दिन में उधर की प्रक्रिया क्या है इसके देखने के बाद सभी जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो फाउंडेशन हैं, जैसे विप्र महा फाउंडेशन, हिंदू महासभा, सभी को आह्वान करेंगे और सभी एकजुट होके हम अपना एकाग्रता जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उनको दिखाएंगे। लेकिन अभी कहां तक उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, थोड़ा आप इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी जी। तिरुपति झा जी को सुना आपने, और तिरुपति झा जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि बंदर और प्याज की जो बात इन्होंने कही है, भले ही इन्होंने बंदर शब्द से उनको नहीं नवाजा, पर बात उन्होंने कह दी है। जैसे एक समय में, आज के समय में भी बंदर के हाथ में बिहार कभी खबरें हुआ करती थी, सत्ता बदल गई। आज नीतीश कुमार सुशासन में है, समाज सुधार यात्रा में है। 22 तारीख से उनका समाज सुधार यात्रा आरंभ है। पता नहीं समाज कैसे सुधरेगा, यह यक्ष प्रश्न है, क्योंकि समाज में ब्राह्मण भी एक अंग है, और उस अंग में ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से बयानबाजी करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या आरोप लगाया जा रहा है, और ब्राह्मण अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। एक ब्राह्मण ने बड़ी बात भी कही है, जीभ काटने की बात कही है, उसमें मांझी जी ने अपना बयान और तत्व दिया। और अब यह कहा जा रहा है कि दलित और आदिवासी की भी बात है। आगे क्या होगा? तिरुपति झा जी ने कहा है कि हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं सरकार से तरफ से क्या कार्रवाई होती है, कानून क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोने में मांझी जी के इस विवादास्पद बयान पे, हरामी ब्राह्मण है के बयान पे कई जगह केस हुए हैं, कोर्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं, और लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इंतजार करने की बात कह रहे हैं तिरुपति झा जी। निश्चित तौर पे हम लोग को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि तिरुपति झा जी किस तरीके से अपने समाज को मजबूती के साथ खड़ा करके वैसे लोगों को जो विवादास्पद बयान देते हैं उस पर अंकुश लगा पाते हैं। आप देख रहे थे केबल सच न्यूज।